स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। देखिए, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये अरेंज होना चाहिए पीरियोडिक और एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, 3 डायमेंशंस के अंदर। जो इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये कहीं ना कहीं परफेक्टली अरेंज होना चाहिए। आइडियली तो इनको अरेंज होना चाहिए, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि ये आइडियली अरेंज नहीं होते। दे डू नॉट पोजेस आइडियल अरेंजमेंट। परफेक्टली अरेंजमेंट आर नॉट सीन इन द क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड इन द नेचर, जो भी हमको नेचर से मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये परफेक्ट जो अरेंजमेंट है, या हम लोग बोले कि ये जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है, ये 2 चीजों के कारण होता है। एक तो इम्प्योरिटीज और डिसलोकेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। या तो इनमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है या कोई डिसलोकेशन है। सो एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। और इसी को हम लोग डिफेक्ट बोलेंगे या इम्परफेक्शन बोलेंगे, कहीं ना कहीं परफेक्शन में कमी है। सो ये जो इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स है, हम इनको 2 तरह से हम लोग बता सकते हैं कि डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज पॉइंट डिफेक्ट्स एंड अदर इज लाइन डिफेक्ट। 2 तरह के हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स हम लोग देखेंगे जो कंस्टिट्यूएंट साइट्स है। पॉइंट डिफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टल। जो पॉइंट है, लैटिस साइट है, वहां पर ये इरेगुलरिटीज दिखेगी, तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स बोलेंगे। भाई लाइन डिफेक्ट्स जो हम लोग बोलेंगे, वो एंटायर लाइन या एंटायर रो के अंदर हमको डिफेक्ट्स दिख रहा है। सो लाइन डिफेक्ट्स आर डिफाइंड एज इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ द लैटिस पॉइंट्स। ये पूरी की पूरी रो में आपको डिफेक्ट्स दिखेंगे। बेसिकली इस चैप्टर्स में हम लोगों को पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करनी है। हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं। और पॉइंट्स डिफेक्ट्स जो है वो हम लोग बताते हैं कि कितने तरह के पॉइंट डिफेक्ट्स हैं। तो 3 तरह के। वन इज स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, अनदर इज नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। सो पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. The first one is stoichiometric defects. What is stoichiometric defects? Stoichiometry means the ratio. So if imperfection in the crystal are such that the ratio between the cations and anions remains the same as represented by the molecular formula. जो molecular formula के अंदर कैटायन एनायन का अगर जो रेशो है, वही रेशो अगर हम लोगों को उस क्रिस्टल में दिखता है, तो उस तरह के डिफेक्ट्स हम लोग स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। These defects are also known as the thermodynamic defects or intrinsic defects. इनके दूसरे नाम भी है, thermodynamic defects and intrinsic defects. So stoichiometric defects are of 2 types. ये भी 2 तरह से हैं. One is vacancy defects and another one is the interstitial defects. So what is vacancy defects? Vacancy defects अगर हम लोग बोले तो हम लोग ये बोलेंगे कि लैटिस साइट जो है वो वैकेंट हो गई। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर जो लैटिस साइट्स था कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की, वैकेंट हो चुकी है। सो ये जो है ये वैकेंसी डिफेक्ट्स है। दिस जनरली अराइज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अगर हमारे क्रिस्टल में हीट को एब्जॉर्ब कर दिया फ्रॉम द सराउंडिंग, व्हिच रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें डेंसिटी सब्सटेंस की डिक्रीज होगी। नाउ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, ये क्या करेगा, ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एक नई जो भी एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस है, ये नई इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे। नई इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करेंगे मतलब जैसे यहाँ पर दिख रहा है। सो जहां से ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं और ये जो इनने ऑक्यूपाई किए हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं, इसको इंटरस्टिशियल्स कहा जाता है। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज द इंटरस्टिशियल्स. As the number of particles within the crystal increases, the density of the substance increases. यहाँ पर पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ेंगे, डेंसिटी भी उसी तरह से बढ़ती चली जाएगी. So interstitial defects and vacancy defects are shown here. Both the vacancy defects and interstitial defects are generally shown by non-ionic solids. Non-ionic solids इसको शो करेंगे. Ionic solids ये नहीं शो करते. Ionic solids जो डिफेक्ट शो करेंगे उसको शॉर्टकी डिफेक्ट्स या फ्रैंकल डिफेक्ट्स हम लोग बोलेंगे. सो ये ध्यान रखिएगा कि आयनिक सॉलिड्स केवल फ्रैंकल और आयनिक डिफेक्ट्स को शो करते हैं. यहाँ पर आप लोगों के शॉर्टकी डिफेक्ट्स की बात करें तो ये हमारा क्या है कि एक क्रिस्टल है जो कि कैटायंस और एनायंस का बनाया हुआ है. गौर से देखिए, अभी बराबर मात्रा में जितने भी कैटायंस उतने ही एनायंस है. पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ से अगर 2 कैटायंस और 2 एनायंस डिस्प्लेस हो गए, 2 प्लस चार्जेस पॉजिटिव आयन एंड 2 नेगेटिव आयंस आर डिस्प्लेस फ्रॉम हियर, और बराबर मात्रा में दोनों इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेस हो गए, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है. सो मास डिक्रीजेस व्हाइल द वॉल्यूम्स रिमेन द सेम हियर. So presence of large number of Schottky defects sites lowers the density of the solids. इसके कारण डेंसिटी कम हो गई है. Now Schottky defects के बारे में हम लोग देखें कि कौन से कंपाउंड Schottky defects को exhibits करते हैं. So जो highly ionic compounds होंगे, the compounds which have highly ionic compounds which have the high coordination number and small difference in the cations and anions,
वो शॉर्टकी डिफेक्ट्स को शो करते हैं बेसिकली. सो few examples are NaCl, KCl, KBr, AgBr and CaCl. These are the examples of the solids which shows the Schottky defects. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. अब शॉर्टकी डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग ये और कुछ बोले कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो है क्रिस्टल की वो हमेशा मेंटेन रहेगी. और इन सोडियम क्लोराइड एक बात गौर से ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, देयर आर अबाउट 10⁻22 आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल. 1 सेंटीमीटर क्यूब के सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में 10⁻22 आयंस होते हैं and approximately 10⁻6 Schottky pairs per centimeter cube at room temperature. Therefore, in sodium chloride at room temperature, there is 1 Schottky defects per 10⁻16 ions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशंस के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. नाउ इन फ्रैंकल डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में भी हम लोग ये देखें कि एक हमारे पास ये एक सॉलिड है केटायंस और एनायंस का बना हुआ. अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव साइड है ये इसने अपनी मेन ओरिजिनल साइड लेटिस साइड्स को छोड़ करके और कहीं दूसरी इंटरस्टिशियल साइड्स पे चला गया और इस कारण से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है यहाँ पे. सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि स्टाइकियोमेट्री जो है वो मेंटेन्ड है यहाँ पे. और दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इज नोन एज द फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड आल्सो नोन एज द डिसलोकेशन डिफेक्ट्स. सो क्या देखा आपने, पॉजिटिव आयन यहाँ से डिसलोकेट हो गया और नई जगह के ऊपर चला गया. सो दिस डिफेक्ट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स. सो इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इज ओरिजिनल साइट and the interstitial defects at its new location. तो ये interstitial defects है और ये basically Frankel defects होता है. Since no ions are missing from the crystal as whole, Frankel defects do not affect the density. यहाँ पर भी density पे कोई effect नहीं होगा क्योंकि ions जो है वो crystal से बाहर नहीं गया. Frankel defects are common in ionic compounds which have lower coordination number, जिनका lower coordination number है large difference in the size of cations and anions. So these are the differences of Frankel and Schottky defects. Frankel defects are found in silver halides due to the small size of silver ion and in zinc sulfide due to the small size of zinc ion. तो यहाँ पर देखा जाता है. In pure alkali halides, Frankel defects are not observed because ions are bigger than the voids. जहाँ पर alkali halides में ions जो हैं वो void से बड़े हैं इसलिए नहीं देखा जाता. Impurity defects, when the foreign atom or foreign particles occupies the interstitial site. देखिए यहाँ पर ये सब प्लस और माइनस है, जो अब मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ रेड प्लस आपको ग्रीन प्लस में चेंज हो गया. इसका मतलब कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल ने उस इंटरस्टिशियल साइट की जगह ले ली है. तो इस तरह का जो डिफेक्ट्स होगा इसको इंप्योरिटी डिफेक्ट्स बोलेंगे. सो डिफेक्ट्स इन द आयनिक सॉलिड मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एडिंग impurity ions if the impurities ions are in different valence states from that of the host ions, vacancies are created. ये बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जब भी क्रिस्टलाइजेशन अगर हम लोग करें किसका, NaCl का, मतलब हमारा मोल्टन NaCl का क्रिस्टलाइजेशन जब हम लोग स्ट्रोंटियम क्लोराइड SrCl2 से करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ जब भी ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा, जैसे क्रिस्टलाइजेशन होगा तब हम लोग ये देखेंगे कि 2Na+ जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कौन, Sr+2. सो Sr के ऊपर कितने चार्ज +2 चार्ज. सो ये कितने को डिस्प्लेस करेगा, कितने Na को, 2Na को. सो इस तरह की डिफेक्ट जो है वो इंप्योरिटी डिफेक्ट्स. तो यहाँ पे Sr+2 जो है वो फॉरेन एटम है, फॉरेन पार्टिकल्स है. इस कारण से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी यहाँ पे मेंटेन रहेगी. सेम ऐसा का ऐसा ही हम लोग देखें तो यहाँ पर जो क्रिएट हुई है कैटायनिक वैकेंसी, ऐसा कैसे हम लोग देखें कि CdCl2 के अंदर जब एडेड टू AgCl2 तो हम लोग देखेंगे Ag2+ जो है उसको डिस्प्लेस कर दिया Cd+2. अब स्टूडेंट्स नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, द रेशियो ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय देयर स्टाइकियोमेट्रिक फार्मूला. द डिफेक्ट्स which disturbs the stoichiometry of the compounds are called non-stoichiometric compounds. Means to say कि हमारे यहाँ पे जो stoichiometric ratio है cations and anions का वो मेंटेन नहीं होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. These defects are either due to the presence of excess metals और एक्सिस नॉन मेटल्स आयन. तो या तो मेटल एक्सिस हो गया है या एक्सिस में नॉन मेटल्स आयन है, तो इस तरह का डिफेक्ट्स देखा जाएगा. नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स. ये भी 2 तरह से है, एक है मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स एंड दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स. मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट जैसा कि नाम से आपको पता पड़ रहा है कि मेटल्स आयन एक्सिस हो जाएगा. So the solid with the metal axis defects contain metals ion in excess to the stoichiometric ratio. Such defects is due to, ये क्यों होगा, बेसिकली अगर हम लोग देखें these are due to the anionic vacancies और excess of extra cation at the interstitial sites are seen here. So
दूसरा हम लोग बोले मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी। सो एनायनिक वैकेंसी के कारण भी हो सकता है। अब हम लोग यहाँ देखें कि एक क्रिस्टल है, आप लोगों को यहाँ पर X माइनस आयन जो है वो डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पर ये जो इंटरस्टिशियल साइट वैकेंट हुई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने इस जगह को ऑक्यूपाई किया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन यहाँ पे। सो एनायनिक सॉलिड ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस साइट को हम F सेंटर्स बोलते हैं। F सेंटर्स, ये जो F है ये फार बेंजेंटर इसका नाम है और ये कंपटीशन के हिसाब से इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली F सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड। इसके कारण आपके किसी भी कंपाउंड का कलर होता है। द काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इज शोन बाय द एल्कली हैलाइड्स सच एज सोडियम क्लोराइड्स एंड पोटेशियम क्लोराइड। सो एल्कली हैलाइड्स इस तरह के डिफेक्ट्स को शो करता है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। अब एक्स्ट्रा कैटायन होना इंटरस्टिशियल साइट्स पे, सो लेट अस सी हियर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि M प्लस X माइनस सब मेंटेन्ड है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा M प्लस आ गया इसको, और इसने एक नई इंटरस्टिशियल मतलब एक नई साइट के ऊपर एक आपका पॉजिटिव आयन आकर के डिस्प्लेस हो गया। जैसा कि M प्लस आया उसी को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ गया। तो डिफेक्ट्स इन दिस डिफेक्ट्स इज फाउंड इन द क्रिस्टल हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट्स, जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट्स होता है वहां पर ये देखा जाता है बेसिकली। अब हम लोग एक एग्जांपल लें कि हम लोग कोई बर्नर है, बर्नर के ऊपर हमारा Zn है, जिंक ऑक्साइड है। जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ही हम लोग इसको हीट करते हैं तो ZnO के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी और यहाँ पर ये Zn2 प्लस आयन बन जाएगा, हाफ ऑटो लिबरेट हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे और इस कारण से ये थोड़ा येलोइश हो जाएगा। जब हम लोग ये देखते हैं व्हेन वी हीट ZnO जिंक ऑक्साइड, तो क्या हो रहा है बेसिकली देखिए, ये ZnO का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स्ट्रा Zn+2 आयंस आ गए और एक्स्ट्रा Zn+2 आयन यहाँ आ गए, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स भी आए हैं। सो यहाँ पर क्या हो गया, मेटल एक्सिस, क्योंकि मेटल्स आयंस जो है वो एक्सिस हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है। सो क्रिस्टल्स विद आइदर ऑफ दीज मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स कंटेन सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इसलिए आपको पता है कि ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना जरूरी है। अब बेसिक और हम लोग देखें तो एक हमारे पास दूसरा क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में वही M प्लस X माइनस है पूरा। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2 M प्लस यहाँ से डिस्प्लेस हो गए। अब यहाँ पर 2 वैकेंट साइट आ गई, अब 2 वैकेंट साइट है। अब एक चीज ये देखिए कि इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इससे हायर पॉजिटिव आयन यहाँ पर आकर के बैठ गया। अब हायर पॉजिटिव पहले तो था M प्लस, और उसको मेंटेन करने के लिए M+2 हायर पॉजिटिव आया, तो ये एक ही जगह को कवर कर सकेगा। तो इसने एक जगह को कवर किया तो दूसरी वाली जगह जो है वो अभी भी खाली है, वो अभी भी वैकेंट है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है इस कंपाउंड की, पर यहाँ पर वैकेंट साइड जो है वो क्या है, एक खाली पड़ी हुई है अभी भी। सो हम लोग क्या देखें कि जैसे FeO है और इसका एक क्रिस्टल है, तो बेसिकली हम लोग देखें कि यहाँ से Fe+2 आयन जो है ये डिस्प्लेस हो गए। यहाँ से जैसा दिख रहा है आपको, ये जो स्काई ब्लू कलर के Fe+2 यहाँ से डिस्प्लेस हुए, 3 डिस्प्लेस हुए। अब यहाँ पर क्या हुआ, Fe+3 ने आकर के उन साइट्स को ऑक्यूपाई किया। अब क्योंकि हायर पॉजिटिव आयन ने उन साइट्स को ऑक्यूपाई तो कर लिया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है यहाँ पर फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर वैकेंसी हमको दिख रही है। सो ये इसका एग्जाम्पल है।